वीडियो में स्पेशली हम लोग जो है वो इंडियन पॉलिटी के बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। टॉपिक जो है वो भारतीय संविधान की जो है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने वाले हैं। कुछ जो है वो रिमेन बच चुका था इसके जो है वो टॉपिक को, तो आज हम उसको देखने वाले हैं। ये सारे सेक्शन मैंने करा दिए हैं डियर। चलिए आगे देखते हैं। आज के टॉपिक में क्रिप्स मिशन के जो है वो आपका 1942 को देखेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1942 के जो है वो क्रिप्स प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए कथन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 4 कथन दिए गए हैं, तो इसको देखते हैं वन बाय वन, तो पता चल जाएगा। यहाँ पे पहला कथन है कि संविधान निर्मात्री सभा में भारतीय राज्यों की सहभागिता हेतु उपबंध किए जाने थे। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ब्रिटिश जो है वो सरकार ने संविधान को स्वीकार करने अथवा जो है लागू करने की जिम्मेदारी ली, तो पहला और दूसरा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं कि संविधान को स्वीकार करने के संबंध में ब्रिटिश से भारत के सभी जो प्रांतों को एक प्रतिज्ञा पत्र देना था, तो ये सही नहीं है। अगला है कि चल रहे आपका जो है वो विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारत का कोई भी जो है वह संसाधन आपका प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो पहला आपका जो है वो आपका पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन जो है वो आपका राइट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में। मार्च 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव के जो है वो प्रावधान निम्नलिखित है, निम्न थे। युद्ध के बाद जो है वह संविधान निर्माण हेतु एक जो है वह संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें जो है ब्रिटिश प्रांतों के आपका चुने हुए प्रतिनिधि तथा आपका ब्रिटिश जो है वो रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगला देख सकते हैं डोमिनियन यानी आपका उपनिवेश राज्यों के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। संघ को जो है वो राष्ट्र कुल से भी अलग होने का अधिकार होगा। थर्ड ऑप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पे संविधान निर्मात्री सभा द्वारा तैयार किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर लागू कर सकेगी, तो 2 शर्तों पर ही लागू कर सकेगी। तो पहला आपका शर्त है, जिन भारतीय राज्यों यानी प्रांतों को संविधान स्वीकार नहीं किया है यानी स्वीकार नहीं है, वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकारी होंगे एवं जो है वो अपना पृथक संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। दूसरे पॉइंट में देख सकते हैं संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर के एक समझौता होगा। और जो है वो यहाँ पे 4 पॉइंट में देख सकते हैं उक्त जो है वो व्यवस्था होने तक जो है भारत की सुरक्षा संबंधी दायित्वों का निर्वहन जो है वो ब्रिटेन करेगा और जो है वो गवर्नर जनरल की शक्तियाँ पूर्ववत बनी रहेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि यहाँ पे कौन सही नहीं है क्रिप्स मिशन के संबंध में। तो यहाँ हम लोग कथनों को पढ़ते हैं और देखते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सही नहीं है। पहला है, इसे मार्च 1942 में आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया, तो बिल्कुल सही है। बी पॉइंट में बताया जा रहा है कि इसने यह प्रस्ताव दिया कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि जिस आपका किसी प्रांत को संविधान स्वीकार नहीं होगा, वह तत्व समय यानी जो है वो विद्यमान अपने संवैधानिक बंधों को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ देख सकते हैं ब्रिटिश जो है वो सरकार सम्मिलित होने वाले किसी भी जो प्रांत के साथ पृथक जो है वो संवैधानिक व्यवस्था में प्रवेश कर सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बी जो है वो सही ऑप्शन नहीं है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी राइट हो जाएगा। असत्य पूछा था, तो बी यहाँ पे असत्य। चलिए अगला देखते हैं कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 से संबंधित चीज़ों को। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन 1946 से संबंधित प्रश्नों में बताया जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए जो है प्रस्तावित किया गया था, तो ये स्पेशली था कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार, तो ये स्पेशली सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 में भारत के लिए कमजोर आपका केंद्र सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव था। इसमें जो ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर के संघ की जो है वो स्थापना का प्रस्ताव था, जिसमें भारतीय रियासतों को सम्मिलित न होने की छूट थी। कुछ जो है वो राष्ट्रीय हितों के आपका विषयों को छोड़ कर के अन्य सभी विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव था। अगला देख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के लिए जो आपका प्रस्तावित किया गया था वह एक संघ था, तो ये सही हो जाएगा।
71 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही था। देख सकते हैं, सबसे पहला है कि संघ में ब्रिटिश, भारतीय और राज्यों के प्रतिनिधियों से निर्मित कार्यपालिका और विधानमंडल होने चाहिए, तो पहला आपका कथन सही हो जाएगा। अगला है कि प्रांतों की कार्यपालिका और विधानमंडल के साथ आपका समूह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और प्रत्येक समूह द्वारा साझी जो है वो तौर पर लिए जानने वाले जो अस्थायी विषयों को आपको निर्धारित किया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही है, तो यहाँ पे सी कथन आपका सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्रस्तावों की घोषणा की गई, जिसमें प्रावधान था कि संघ के पास ब्रिटिश, भारतीय और जो वो आपका राज्यों के प्रतिनिधियों से गठित कार्यपालिका और विधानमंडल होना चाहिए। विधानमंडल में जो है वो सांप्रदायिक प्रश्न उठने पर निर्णय के लिए दो जो है वो प्रमुख प्रस्तावों के साथ साथ आपका उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ यह भी जो प्रावधान था कि प्रांतों को सरकारी यानी प्रांतों को कार्यकारी और विधायिका के साथ जो है वो समूह बनाने के लिए स्वतंत्र आपका होना चाहिए। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है यहाँ पे कि कौन जो है वो सही है, तो यहाँ पे आपने देख लिया। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक जो है वो संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अंशतः जो है वो प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित एवं जो है अंशतः देशीय नरेशों द्वारा नामित, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति अंशतः जो है वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी जो है वो आपका रियासतों द्वारा नामित थी। कैबिनेट मिशन योजना जो है वो 1946 के तहत आपका जो भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा में कुल जो 389 आपका सदस्य होंगे यानी इसका प्रावधान किया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से जो है वो 292 सदस्य गवर्नर प्रांतों के, 4 सदस्य जो है चीफ कमिश्नर प्रांतों के और 93 सदस्य जो है वो स्पेशली सदस्य देशी रियासतों से होंगे। टोटल जो है वो आपका कितना था, तो 292 में से ये जो है वो 389 सदस्यों में से 292 जो है सदस्य गवर्नर के प्रांतों से, 4 जो है चीफ कमिश्नरी प्रांतों से और जो 93 जो है वो सदस्य देशी रियासतों से होंगे। ये पूछे भी जाते हैं, याद रखिएगा। ये सदस्य जो है अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और अंशतः जो है वो देशी रियासतों द्वारा नामित होंगे। अगला बताया जा रहा है यहाँ पे स्पेशली कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया, तो स्पेशली बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत की जो है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन जो योजना के अंतर्गत किया गया था। यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा तथा अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। कैबिनेट मिशन की सिफारिशें थी कि आपका संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो है वो जनसंख्या के अनुपात में हो, जिससे जो है वो आपका सामान्यतः एक आपका प्रतिनिधि का निर्वाचन 10 लाख जो है वो जनसंख्या पर हो। अगले टॉपिक में देख सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित प्रश्नों को यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले बताना है आपको पहले प्रश्न में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन आपका कब किया गया, तो सितंबर 1946 को में किया गया था, सी सही हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं, प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई, जबकि जो है वो 2 आपका सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के योजना अनुसार निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत की अंतरिम जो है वो सरकार का गठन किया गया, जो 15 अगस्त 1947 तक आपका अस्तित्व में रही। अंतरिम जो है वो सरकार का कार्य वायसराय की कार्यकारी जो परिषद करती थी, जिसकी अध्यक्षता जो है वो वायसराय करता था। अगले प्रश्न में बताना है कि भारत में ही स्वतंत्रता के बाद प्रथम जो है मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे, तो ये BR अम्बेडकर जी थे, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम जो है मंत्रिमंडल के कानून मंत्री BR अम्बेडकर, बलदेव सिंह जो है वो रक्षा मंत्री और SP जो है मुखर्जी उद्योग एवं जो आपूर्ति मंत्री थे। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है
कि इनमें से कौन जो है वो भारत का पहला कानून मंत्री था, तो आपका जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि स्पेशली जो है वो 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम जो है वो संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की, तो संविधान सभा ने ग्रहण किया, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम जो संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। इसके बाद संविधान सभा ने लॉर्ड जो माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। यहाँ देख सकते हैं 15 अगस्त को प्रातः जो है वो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नई मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई। यहाँ पे अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बिंदु भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का भाग नहीं था। पहला है कि भारत और पाकिस्तान दो जो है स्वतंत्र डोमिनियन यानी राज्य होंगे, बिल्कुल सही है। भारत से जो है वो सम्राट शब्द शासन शैली और उपाधियों से हटा दिया जाएगा, बिल्कुल आपका सेकंड भी सही हो जाएगा। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि भारत सचिव और भारत कार्यालय के जो है कार्य समाप्त होंगे, बिल्कुल सही है। अगला है कि देशी रियासतों में लोकतांत्रिक जो है वह संस्थाओं को लागू आपका किया जाएगा, तो यहाँ पे डी सही नहीं है, तो डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय जो है स्वाधीनता अधिनियम 1947 में यह आपका नहीं कहा गया था कि देशी रियासतों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किया जाएगा। देख सकते हैं मुख्य बातें 1947 से जो है वो भारतीय स्वाधीनता आपका अधिनियम 1947 के अंतर्गत मुख्य बातें देख सकते हैं। 15 अगस्त 1947 से आपका भारत में जो है वो आपका भारत और पाकिस्तान नाम से दो डोमिनियन की स्थापना की जाएगी। अगला है कि प्रत्येक जो डोमिनियन के विधानमंडल को अपने लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार होगा। अगला देख सकते हैं 15 आपका अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी जो अधिनियम किसी भी डोमिनियन में आपका वैध नहीं होगा। अगला है कि ब्रिटिश सम्राट का अधिराजत्व जो भारत में समाप्त हो जाएगा तथा उसका किसी प्रतीक या उपाधि में उपयोग नहीं होगा। अगला है कि भारत सचिव और जो है वो भारत कार्यालय के कार्य ब्रिटिश संसद में समाप्त हो जाएंगे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 से जब आपका देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 के बीच जब उसने कार्य स्वयं को आपका जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, तो भारत सरकार कार्य कर रही थी, तो आपका ये जो वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उपबंधों के तहत कर रही थी, तो ये सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं डिटेल से कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उपबंध 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी जो है वो थोड़े बहुत संशोधनों के साथ 26 जनवरी 1950 तक आपका चलते रहे और इसी के आधार पर भारत सरकार कार्य कर रही थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान निर्माण के चरण को देखेंगे डियर, और इसी टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं संविधान सभा का गठन, स्रोत, निर्माण की प्रक्रिया, समितियाँ, विशेषताएं इत्यादि इस टॉपिक में हम देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले आपको प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका प्रारूप से कौन जो है वो प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। सैयद मोहम्मद सदाउतुल्ला थे, अलादी जो है वो कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे, BL आपका मित्र भी थे, तो यहाँ पे सी सही नहीं है, सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं, यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। BR अम्बेडकर की जो है वो अध्यक्षता में आपका प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति की प्रमुख जो जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप जो निर्धारित करना था। इस समिति में कुल जो वो 7 सदस्य थे, जो कि आपका निम्न है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पहले सदस्य जो है वो BR अम्बेडकर जी थे, अध्यक्ष थे। गोपाल स्वामी अयंगर जी थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर KM मुंशी जी भी थे और N माधव राव जी थे। स्वास्थ्य कारणों से BL मित्तर के आपका त्यागपत्र देने के बाद आपका N माधव राव बने थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे। उसके अलावा देख सकते हैं TT जो वो कृष्णामाचारी 1948 में आपका DP केतान की मृत्यु के बाद आपका TT कृष्णमाचारी बने थे, ठीक है। डॉक्टर जो है वो राजेंद्र प्रसाद का जो है वो प्रारूप समिति से कोई संबंध नहीं था। यहाँ देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है स्पेशली कि निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति का जो है वो आपका सदस्य नहीं था, तो आपका BN राव आप देख सकते हैं यहाँ पे सही हो जाएगा।
यहाँ पे डिटेल से आप देख सकते हैं। BN राव जो है प्रारूप समिति के संवैधानिक सलाहकार थे, यहाँ पे जो है वो स्पेशली सदस्य नहीं थे। अगला बताया जा रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति में आपका जो है वो सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी 7 थी टोटल, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान समिति की प्रारूप समिति के जो है वो सदस्य थे, तो आपका एन गोपाल स्वामी अयंगर और अलादे कृष्णा स्वामी हो जाएंगे। आइए जी, तो 1 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि संविधान सभा ने आपका BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो वो आपका प्रारूप समिति का गठन कब किया, तो 29 अगस्त 1947 को किया, तो डी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं भारत के जो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर जी थे। यहाँ पे आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि KM मुंशी से संबंधित है, तो संविधान जो है वो आपका प्रारूप समिति से संबंधित है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि डॉक्टर आपका राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि डॉक्टर जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी जो है वो सभापति डॉक्टर आपका सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। अगला देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कथन पहला है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, तो कथन पहला सही है। दूसरा देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था, तो ये सही नहीं है, यानी आपका जो है दूसरा कथन सही नहीं है। कथन जो है वो आपका पहला सही है और जो है वो आपका, लेकिन कथन दूसरा सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी सही हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं संविधान सभा की जो है वो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, जो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, अतः जो है वो आपका पहला कथन सत्य है। पंडित जो है वो नेहरू संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुने गए और विभिन्न समितियों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने कई जो है वो प्रमुख मुद्दों पर विधानसभा की बहसों में सक्रिय रूप से भाग लिया, अतः जो है वो आपका क्या हो जाएगा, दूसरा सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल से कि भारत के प्रथम जो उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थी, 1950 में अपनी मृत्यु तक वे जो है 3 वर्ष तक इस पद पर रहे थे। 1967 में मोरारजी देसाई के दूसरे आपका जो उप मंत्री बनने तक यह पद खाली था। इसी जो वो प्रकार लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थी। आपका जो है वो आपका अटल ये आडवाणी जी 1947 में अब तक जो है वो आपका कुल 1947 से अब तक कुल जो है 7 व्यक्तियों ने उप जो है प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। लास्ट जो है आडवाणी जी थे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो द्वारा 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किए गए प्रारूप जो है वो संविधान में राज्यों के लिए आपका निम्नलिखित में से किस पद का जो है प्रयोग किया गया था, तो आपका राज्यों की संघ का किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। देखेंगे राज्यों का संघ से संबंधित जो है वो 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत समझौता आपका संविधान में भारत की संरचना का वर्णन करने के लिए राज्यों का संघ जैसे शब्द का प्रयोग किया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर और जो है वो संविधान सभा ने भारतीय संघ की अविनाशी प्रकृति पर जोर देने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। इस शब्द का जो है वो शाब्दिक अर्थ यह आपका होता है कि राज्यों को जो है संघ से आपका अलग होने का अधिकार नहीं है। 12 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय जो है वो विधि तंत्र के घटक हैं। पहला है कि संविधान में प्रतिस्थापित आपका बुनियादी मूल्य और सिद्धांत, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं साधारण जो है वो कानून द्वारा प्रदत्त आपका अधिकार और दायित्व हो जाएंगे। थर्ड है संवैधानिक मापदंडों के अंतर्गत आपका अधिकारों और दायित्वों को प्रवर्तित करने के लिए संगठनात्मक व्यवस्था, तो थर्ड भी सही है। अगला है कि विधिक और जो है वो न्यायिक व्यक्ति हो जाएंगे।
तो यहाँ पे जो है वो सारे कथन सही है, तो 1 2 3 4 सही हो जाएंगे। बताया जा रहा है भारतीय जो विधिवेता के निम्न घटक है। संविधान में बुनियादी मूल और जो सिद्धांतों को शामिल किया गया है। भारत में कानून के जो है वो कई प्रकार थे, जैसे कि संविधान, सामान्य कानून, वैधानिक कानून, इक्विटी कानून, नागरिक कानून, आपराधिक कानून और आपका प्रशासनिक कानून हो जाएंगे। परिवर्तन जो है वो निकायल जो है वो आपका क्या था कि पुलिस थी, अदालतों और कानूनी पेशेवर, वकील, न्यायाधीश इत्यादि हो जाएंगे। उपयुक्त सभी कथन सही है। अगले प्रश्न में बताना है कि विचार करने हैं और सही कथन को यहाँ पे बताना है। डियर चलिए देखते हैं। भारतीय जो है वो झंडा संहिता भारत का अधिक्रमण आपका किया, यानी स्थान ले लिया, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि भारत का राज्य जो है वो संप्रतीक अशोक की सारनाथ सी स्थित जो है वो सी स्तंभ शीर्ष से आपका अंगीकार किया गया था, तो सेकंड भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशली सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों कथन सही है। भारत की ध्वज जो है वो आपका सही था। राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग, प्रदर्शन और फहराने से संबंधित नियमों का एक समूह है जो आपका 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ था, अतः कथन पहला सत्य है। अगला देख सकते हैं, भारत का जो है वो राज्य चीन सारनाथ स्थित अशोक के सी स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में जो है वो शीर्ष पर 4 सिंह जो एक दूसरे की ओर आपका पीठ किए हुए हैं। यह एक जो है वो पत्थर को काट कर बनाए गए इस सी स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। आगे देख सकते हैं, भारत सरकार ने यह चिन्ह जो है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसके फलक के नीचे जो है मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है वो सत्य की ही आपका विजय होती है या होता है। यहाँ देख सकते हैं, अगला बताया जा रहा है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम जो सरकार में डॉक्टर आपका राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सी जो वो विभाग था, तो आपका खाद्य और कृषि विभाग था। सी सही हो जाएगा। डिटेल से देखेंगे यहाँ पे आप। वर्ष 1946 में बनी आपका अंतरिम सरकार में जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग का दायित्व था। यही जो विभाग इन्हें स्वतंत्र भारत के जो वो पहले मंत्रिमंडल यानी 1947 के दौरान दिया गया था। ध्यान देने वाली बात है कि अंतरिम सरकार 1946 में जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल और विदेश मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और आपका प्रसारण मंत्रालय का दायित्व दिया गया था। अगला देख सकते हैं, भारत का संविधान को लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया, तो बी सही हो जाएगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 आपका जो है नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान के अनुसार जो है भारत संसदीय प्रणाली वाला एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक आपका गणराज्य है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित आपका कीजिए, सबसे पहले से लेकर के आखिरी गतिविधियों तक। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पॉइंट वाइज। तो यहाँ पे बताया जा रहा है प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। और थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, संविधान सभा को प्रथम आपका बैठक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला जो है वो आपका 4 हो जाएगा, फिर जो है वो आपका 1 हो जाएगा, 4 1, और दूसरा अंगीकृत हो जाएगा, और आपका थर्ड जो है वो लास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 1 2 3 आपका लास्ट में हो जाएगा। तो दैट इज आपका जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल से, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रारूप समिति की बैठक 29 अगस्त 1947 को की गई। भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को, और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि जो है वो 26 जनवरी 1950 रही थी। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो कथन किसी देश के संविधान के प्रमुख जो प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपका सी सही हो जाएगा। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में
बताया जा रहा है कि संविधान एक जो है वो आपका ऐसा लिखित अलिखित दस्तावेज होता है जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्ति का स्रोत होता है। संविधान सरकार की शक्तियों को परिभाषित कर उन्हें सीमाबद्ध करता है। भारत में संविधान ही जो है वो सर्वोच्च कानून है तथा अन्य सभी विधियों का स्रोत है। अगला देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि आपका जो है वो नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब जो है वो आपका प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव जो आगे चल कर के संविधान जो है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना बना को जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को जो है वो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को किया गया और ये जो है वो आहूत की गई और इसके जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो आगे चल कर के स्वतंत्र भारत के प्रथम आपका राष्ट्रपति बने। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत की संविधान सभा के जो है वो संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। पहला कथन है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, पहला सही है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए, तो आपका दोनों कथन सही है, पहला दूसरा सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक संपन्न हुई। इस अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक जो है वो अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। भारतीय संविधान के निर्माण में आपका कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इस दौरान 11 जो है वो बैठकें आयोजित की गई थी। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कथन कारण के प्रश्न है डियर। इस नंबर प्रश्न में बताना है कि कथन पहला है कि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को स्वीकृत आपका किया, बिल्कुल सही है। कथन दूसरा है कि नीलम संजीवा रेड्डी भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके थे, तो राष्ट्रपति बनने से पहले वो स्पीकर थे लोकसभा के, बिल्कुल दोनों कथन सही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जो है वो आपका सही उत्तर आपका जो है ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में तिरंगे को अंगीकृत किया। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा था। इन्होंने छठी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, अतः दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे पहला बताया जा रहा है कथन में कि नागरिकों के बीच जो वह संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, पहला आपका कथन सही है। दूसरा कथन देख सकते हैं 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई, तो ये सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो आपका क्या हो जाएगा, पे जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला कथन सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में प्रतिवर्ष आपका 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर का दिन आपका इसके लिए इस कारण आपका चुना गया क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसे मनाने का उद्देश्य भारतीय जो नागरिकों के मध्य संवैधानिक मूल्यों का प्रसार करना था, अतः पहला कथन सही है। दूसरा कथन आप देख सकते हैं भारत की जो है वह संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 जो है वो अगस्त 1947 को एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया, तो यहाँ पे दूसरा आपका सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से किसने जो है वो 13 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव आपका जो प्रस्तुत किया था, तो स्पेशली ये हमारे कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं उद्देश्य आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 जो है वो दिसंबर 1946 को जो है वो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जो है वो जनवरी 1947 को
संविधान सभा ने आपका उद्देश्य प्रस्ताव को आपका स्वीकार किया और उद्देश्य प्रस्ताव ही आपका संविधान की प्रस्तावना बना। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि इनमें से कौन जो है वो सही हो जाएगा। फिर सबसे पहले बताना है कि संविधान सभा के संदर्भ में कौन सही है। तो पहला कथन है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, बिल्कुल सही है। इसके प्रथम आपका जो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो अस्थायी थे ना कि अस्थायी, गलत हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने जो है वो संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, तो आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो 1 एंड 3 जो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, तो बी इज़ अ राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसके प्रथम अस्थायी जो है वो अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम जो है वो स्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है वो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसके सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें जो है संविधान के प्रारूप पर कुल जो 114 दिन बहस हुई। संविधान जो निर्माण में जो है वो संविधान निर्माण के निर्मित जो है वो आपका कुल 11 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के अंगीकृत होने की तिथि जो है 26 नवंबर 1949 है। मूल जो संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 जो है भाग है, याद रखिएगा। वर्तमान में अभी जो अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने और जो है पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो ये महात्मा गांधी जी थे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने संविधान निर्मात्री जो वो संविधान सभा के संदर्भ में कहा है कि जो वो संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक जो वो स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायनों में जो वो पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे मिलान करना है डियर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है कौन जो है विचार करने सही बताना है। तो भाषा समिति जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। संघ समिति जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो मुतूरी जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि ये सत्यनारायण। अल्पसंख्यक जो है वो समिति एस.सी. मुखर्जी और आपका जो है जे.बी. कृपलानी जी, आप देख सकते हैं। चलिए डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे। 5 नंबर में बताना है कि मौलिक अधिकारों का जो है वो सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताना है कितने युग में जो है सुमिलित है। तो 2 युग में जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल सुमिलित हो जाएंगे। कौन कौन से देख सकते हैं, सबसे पहले जो है वो आपका संघ हो जाएगा और उप समिति जो है वो आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित सलाहकार समिति, तो ये आपका वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 5 सही है और सेकंड आपका सब सही था। यहाँ पे जो है ना, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो एस.सी. मुखर्जी जी जो है वो सही हो जाएंगे। यहाँ पे थर्ड सही है और 5 सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है अल्पसंख्यक की जो है वो आपका एस.सी. मुखर्जी नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे मौलिक अधिकारों का जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि सलाहकार समिति आपका वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है वो आपका ये 5 तो सही है वल्लभ भाई पटेल जी से। और उसके अलावा जो है वो भाषा समिति आपका जो है वो यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट आप देखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं संविधान सभा की समिति से संबंधित अध्यक्ष के रूप में देखेंगे भाषा समिति गोविंद बल्लभ पंत जी थे। संघ समिति जो है वो आपका संघ की शक्ति समिति जो है जवाहरलाल नेहरू की थी। अल्पसंख्यक समिति जो है वो आपका किसकी थी, तो आपका पटेल जी की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी। और मौलिक अधिकार उप समिति जो है वो आपका किसकी थी, तो ये जे.बी. कृपलानी जी की थी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल की थी। तो आपका 4 और 5 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ एक बार करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, याद रखिएगा। ये जो है पंत जी की थी, आपका संघ जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी की थी। ये जो है वो अल्पसंख्यक जो है वो आपका पटेल जी की थी।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी जी सही है, तो 4 एंड जो है वो 5 आपका राइट हो जाएगा। तो आपने देख लिया यहाँ पे, आई थिंक जो है वो अब क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। इस प्रश्न में आपको बताना है कि संविधान सभा द्वारा आपका जो है वो किए गए कार्य को सही जो है क्रम में आपका लिस्ट है, इसे लेटेस्ट करना है, यानी पहले से आपका लास्ट तक करना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो नेहरू द्वारा आपका जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, फिर जो है वो संविधान सभा में अम्बेडकर का प्रथम अभिभाषण होता है, और सेकंड में जो है वो आपका क्या होता है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को अपनाया जाना होता है, और राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन जो है वो थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4, 1, 2, 3 आपका सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 13 दिसंबर 1946 को किया गया। संविधान सभा में अम्बेडकर का प्रथम अभिभाषण 17 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज का अपनाया जाना 22 से आपका जुलाई 1947 को, और राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन जो है वो 28 अप्रैल 1949 हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे डियर, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो संविधान सभा के गठन से सही है। तो पहला कथन है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 की जो है वो प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया, बिल्कुल आपका सही है। अगला है कि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन है कि संविधान सभा के भीतर आपका विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं था, तो ये भी सही नहीं है। फोर्थ देख सकते हैं कि सामूहिक जो है वो सहभागिता का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जनता से आपका सुझाव मांगे गए, तो आपका क्या हो जाएगा कि 1 और 4 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। देख सकते हैं जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ, जिसका आधार कैबिनेट मिशन था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो दिल्ली में हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जबकि जो है वो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष और बी आर अम्बेडकर जो बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के आपका भीतर विचार विमर्श जनता के द्वारा व्यक्त की गई राय और सुझावों से प्रभावित होता था। उसके अलावा आपका देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। तो सारे कथन जो है वो कुछ गलत थे, कुछ सही थे। देख सकते हैं अगला, भारत की संविधान सभा 1946 के प्रांतीय निर्वाचनों के आधार पर चुनी गई थी। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद यह पाया गया कि संविधान के अधिकतर सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। इस जो परिस्थिति में संविधान सभा को किस प्रकार एक अपेक्षाकृत अधिक जो है बड़ा सामाजिक आधार दिया गया था। तो आपका जो है यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भिन्न जाति धार्मिक समूह और महिलाओं के स्वतंत्र आपका सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा और जो है वो देशी राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता से लिखित निवेदन मांगने के द्वारा जो है वो भी किया गया था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे सी सही है। अगला देख सकते हैं प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत की संविधान सभा के बारे में आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहला देख सकते हैं प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया, पहला आपका सही है। अगला देख सकते हैं सार्वभौमिक जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किया गया, तो ये सही नहीं है। अगला है कि चुनाव की स्कीम का निर्धारण जो है वो कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि सीटों का जो है वो वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया, तो ये सही नहीं है। 1 और 3 जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा डियर। देख सकते हैं डी ऑप्शन सही है। संविधान सभा का जो है वो गठन आपका कैबिनेट मिशन के द्वारा अनुशंसित योजना के आधार पर हुआ था, जिसमें जो है सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के गठन के संबंध में मिशन ने आपका वयस्क मताधिकार पर आधारित जो है वो आपका निर्वाचन से इनकार कर दिया था, क्योंकि इसमें अत्यंत विलम्ब होगा और इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में जो सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान आवंटित किए गए थे। इसकी चुनावी प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के आपका 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके कारण मताधिकार सीमित आपका कर दिया गया था,
और संविधान सभा एक जो है वो बहुदलीय आपका निकाय था। इसमें जो विभिन्न आपका दलों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व था और उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान संविधान सभा ने संविधान जो है वो आपका निर्माण हेतु आपका विभिन्न समितियों का निर्माण किया था। तो आज जो है वो 30 नंबर तक ही रहने देते हैं डियर। 31 नंबर से अगली वीडियो में देखेंगे। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।